दीपक झा, अब तो बात यह है कि क्या कांग्रेस को यह पता है कि जो घुसपैठिए हैं वो वोटर भी बन चुके हैं? क्योंकि ये पॉलिसी अनाउंसमेंट है, सस्ता सिलेंडर सरकार आने के बाद एक नीति का ऐलान है एक तरीके से। और क्या इन नीतियों का फायदा उन लोगों को मिलेगा जो घुसपैठिए हैं, जो बाहर से आए हैं? और क्या वाकई में वो नागरिक हो गए हैं देश के, जो उनको योजनाओं का लाभ मिलेगा, उनके लिए घोषणाओं का ऐलान मंच से किया जाएगा? देखिए रवि जी, भाजपा की जो मानसिक दिवालियापन है ना, वो आज उजागर हो गया। भाजपा प्रवक्ता ने 2.5 से 3 मिनट बोला, लेकिन काम की कोई बात नहीं बोली। समीर भाई ने सवाल पूछा, जिस पर डिबेट है उस पर जो सवाल पूछेगा वो जवाब देंगे ना। बीच में मत बोलिए ना, चुपचाप रहिए, तमीज से बात करिए। यहाँ पे अपनी मानसिक दिवालियापन का प्लीज आराम से चुप कराइए। फिर आप बोलिए अपनी बात। सवाल आप समीर जी पूछेंगे उसी का जवाब दूंगा ना। मैंने कहा, इन्होंने जवाब नहीं दिया कि भारत की सीमाओं के अंदर घुसपैठिए कहां से आते हैं, कैसे आते हैं। 2012 में बता दिया कि आए थे, तो 2014 से 2024 हो गया। 2024 तक नरेंद्र मोदी की सरकार है, एक घुसपैठियों को निकाल नहीं पाते भैया। पाकिस्तान में तिरंगा लहराने की बात करते हैं, लेकिन भारत से घुसपैठियों को निकाल नहीं सकते। कमाल के दोहरा चरित्र है। हेमंता विश्व शर्मा असम में चीख चीख के कह रहे थे घुसपैठियों को निकालेंगे। अरे आसाम में आपकी सरकार है, निकालिए ना। और तो और हद ये हो गई कि मुंबई में जाके अमित शाह कहते हैं हमारी सरकार आएगी, महायुति की सरकार आएगी, तो हम मुंबई से रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को निकालेंगे। अरे भैया सरकार में ये तो उनकी बात हो गई दीपक भाई, ये तो उनकी बात हो गई। जो सवाल मेरा था उस पे आ जाइए। मेरा सवाल मैं दोहरा रहा हूं आपको, आप फिर दूसरी जगह चले जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को पता है कि घुसपैठिए वोट देने के लायक हो गए और उनके लिए पॉलिसी अनाउंसमेंट स्टेज से, मंच से किया जा रहा है, जबकि यह भारत के नागरिकों का हक है कि कोई भी भारतीय दल उनके लिए नीतियां बनाए और बताए कि हम ये नीति लाने वाले हैं? इस पे जवाब चाहिए आपका। मैं रवि भाई उसी जवाब पे आ रहा हूं। आप सरकार से सुनिए, आप सरकार से पूछिए ना कि मुंबई में रोहिंग्या है, मुंबई में घुसपैठी है, तो आपने अभी 3 सालों में दूर क्यों नहीं किया? 3 सालों से बीजेपी की सरकार है, महायुति की सरकार है, तो दूर क्यों नहीं किया? इसलिए आप सस्ता सिलेंडर का ऐलान कर रहे हैं। सुनिए, अब आपको सस्ता सिलेंडर की तो बात मैं कर रहा हूं। हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हर जगह सस्ता सिलेंडर की बात करते हैं, 400 में सिलेंडर देने की बात करते हैं। जो वहां का नागरिक होगा, जो उस राज्य का नागरिक होगा, उसको देंगे भाई। बिल्कुल, हम तो इसलिए तो कहते हैं ना, बिल्कुल नागरिकों को देंगे, देश के नागरिकों को देंगे, टैक्स पेयर्स को देंगे, बिल्कुल देंगे। इसमें किसको आपत्ति है? घुसपैठिए उसमें शामिल है क्या? भाजपा को आपत्ति है। अब सवाल रवि भाई, बीच में बोलेंगे तो जवाब कैसे होगा? नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं आप लोग, थोड़ा बोलने दीजिए हमको भी। या आप सवाल कर लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। आपसे सवाल ही पूछा, आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसलिए बोलना पड़ रहा है। मैं उत्तर दे रहा हूं ना, आप सुनिए तो सही। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करा लीजिए। जब जनगणना कराएंगे तो पता चलेगा कौन भारत का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कदम दीपक झा, आपसे सीधा सवाल है। गुलाम अहमद मीर जो कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने ये कैसे कहा कि हमारी सरकार बनी तो हम घुसपैठियों को सस्ता सिलेंडर देंगे? क्या आप लोगों का ये आधिकारिक रुख है, ये आधिकारिक वादा है कांग्रेस पार्टी का कि घुसपैठियों को हम सस्ता सिलेंडर मुहैया कराएंगे? हाँ या ना? बयान कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने नहीं दिया है। अगर आपके पास है तो वीडियो चला दीजिएगा। कांग्रेस वीडियो हमने चला दिया, आपने भी सुना। अभी गुलाम अहमद मीर ने कहा, फिर से सुनिए। आपको अगर जानकारी नहीं है दीपक झा, मैं आपके लिए फिर से वो बाइट प्ले करता हूं। नहीं सुनिए ना, अब आपको सुनना पड़ेगा। गुलाम अहमद मीर ने जो कहा है एक बार फिर से सुनाइए। और हमने वादा दिया जनता को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है, वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। बताइए दीपक झा, ना हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा। एक घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं आप बताइए तो सही। हमें तो समझ में नहीं आ रहा। बॉर्डर सील है चारों तरफ से। ये बात कह चुके हैं आप, ये बात तो आपने कह दी थी, इससे पहले कह दी थी। अभी ये बताइए, घुसपैठियों को सस्ता सिलेंडर देने का वादा झारखंड कांग्रेस के प्रभारी कर रहे हैं, तो ये आधिकारिक वादा है ना आपका? घुसपैठी कोई नहीं इस देश में। अरे तो वो क्यों कह रहे हैं फिर घुसपैठियों को देंगे सस्ता सिलेंडर?
नहीं, इस देश में कोई घुसपैठी नहीं है। अगर घुसपैठी है तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से जवाब मांगना चाहिए कि घुसपैठी कहां से आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का 56 इंची सीना। अभी आप कह रहे थे कि गुलाम अहमद मीर ने, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। आप कह रहे हैं आप घुसपैठी है ही नहीं। अरे नहीं है तो क्यों वादा कर रहे हैं कि घुसपैठी को हम देंगे सस्ता सिलेंडर? घुसपैठियों की बात नहीं है, उनका शब्दों में चयन कमी हो सकती है। मैंने कहा कि शब्दों का चयन गलत हो गया। देश में आए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और दूसरी बात, आपने घोषणा पत्र नहीं पढ़ी कांग्रेस की। घोषणा पत्र पे लिखा हुआ है क्या हमारे घोषणा पत्र पे? तो घोषणा पत्र, चुनाव का जो घोषणा पत्र होता है समीर भाई, वो मायने रखता है। अगर उस पे आप जाएंगे तो नहीं, ठीक है। आपने शब्दों के चयन की बात कही, आपने शब्दों का चयन कह के इस विषय को एक तरीके से मैं तो कहूंगा कि इस बयान से किनारा कर रहे हैं। राजीव पांडे, अगर बात यहां पर है, जो सवाल उठा रहे हैं वो, एक तरफ तो मुद्दा ये हो गया कि घुसपैठिए हैं तो उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आप लोगों का आरोप, और दूसरा उनका कि घुसपैठियों को रोकने में आप नाकाम। सरकार बार बार आई, सत्ता में आप आए और फिर भी यह स्थिति बनी रही। सीए ले आए, एनआरसी पे चर्चा हुई, लेकिन स्थिति जस की तस है। वो चुनाव में मुद्दा है, झारखंड में भी, आसाम में भी, बंगाल में भी। इस पे आपका राजीव जी क्या जवाब है? रवि जी, मैं जवाब देता हूं। रवि जी, सबसे पहले तो ये बात है कि देखिए, अगर आप देश में कोई भी जो आइडियोलॉजिकल इश्यूज है ना, उस पर कांग्रेस पार्टी हमसे सवाल करती थी। वो एक बार ये भी कहती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर बन गया, आर्टिकल 370 कब हटाएंगे, बन गया, हट गया। बीच में मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसे लोगों से मैं रवि जी से बात कर रहा हूँ। आप अपना उत्तर दीजिए, कंप्लीट करिए अपनी बात। मैं रवि जी से बात कर रहा हूँ। रवि जी, तो दो विषय तो ये बताया, जितने भी आए, जो हम 1948 में बोलते थे वो हमने करके दिखाया। अब इन्होंने कहा कि असम में सीएम साहब क्या कर रहे हैं। असम में सीएम साहब ने 169 स्क्वायर किलोमीटर घुसपैठिया से लैंड रिकवर किया है सरकार का। यही काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। अब आता हूं बात कि आखिर ये लोग दिला दीजिएगा। देखिए, हमारा इतना बड़ा देश है, जब हमारी आर्मी लगी हुई है, फिर भी जम्मू कश्मीर में भी इन्फिल्ट्रेशन होता है। ये कह देना कि हम पूरे देश में, हमारा 7,000 तो केवल कोस्टल है। अब आप सोच लीजिए, नेपाल के रास्ते लोग आ जाते थे। लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा रवि जी, सभी भाई, राजीव जी, 2014 एक लाइन, 2014 मई के बाद इस देश में आतंकवादी दिल्ली मुंबई पहुंच नहीं पाया। नहीं राजीव पांडे, मैंने इसको लेकर पॉलिसी बेस्ड सवाल किया। सीए की स्थिति में हमने देखा कि सरकार के सामने कितना बड़ा संकट आ गया। एनआरसी की बात तो सरकार करने से रुक गई। ये वही एनआरसी है जिसकी पैरवी बीजेपी घुसपैठियों को रोकने के लिए, वही मैं कह रहा हूं। तो एनआरसी लागू होगा झारखंड में, हमारे मैनिफेस्टो में है। रवि जी, एक बात बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो ठीक से पढ़ा करिए। जो हम मैनिफेस्टो में लिखते हैं, समय लग सकता है, हमसे समय लग सकता है। देखिए, सीए ये बार बार कह रहे हैं घुसपैठिए, कैसे पता चलेगा रवि जी? अगर हम एक रजिस्टर बनाए पूरे देश का, तो हमें पता चलेगा कि कौन रवि जी इंडियन है कि राजीव पांडे इंडियन है। आप पूरे दुनिया में एनआरसी का कॉन्सेप्ट है रजिस्टर का। भारत में किस तरीके से घुसपैठियों के समर्थन करने वाली पार्टियां, किस तरीके से पूरे देश में दिल्ली से लेकर दंगों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, हुआ तो ये आरोप तो बहुत लगे, लेकिन कार्रवाई शुरू नहीं हो पा रही है ना, शुरू नहीं हो पा रही है। ये एनआरसी का प्रोसेस शुरू नहीं हो पा रहा है, ना जाने क्यों नहीं हो पा रहा है। हम तो ये सवाल ही पूछ सकते हैं। ठीक है, होगा, ठीक है, झारखंड में जीत जाएंगे तो होगा।